उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। सुनवाई में कुछ ना कुछ आदेश आने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। सर, किसकी याचिका पर यह सुनवाई होनी है और क्या आज कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार को? प्रियांशु, ये दूसरी याचिका है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें समय पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तमाम अधिवक्ताओं ने याचिका दाखिल की है। यह अधिवक्ता अनिल कुमार, सत्यवेंद्र यादव, नेहा रानी, कृपा शंकर यादव, पवन कुमार यादव आदि अधिवक्ताओं की ओर से ये दायर की गई है याचिका। ये फेस यानी कि ये फ्रेश केस है और सीरियल नंबर 57 में लगा हुआ है। कोर्ट संख्या 1 में ये सुनवाई होनी है। बहुत सारे लोगों को उम्मीदें हैं कि आज हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के सुनवाई कर सकता है, कोई अहम निर्णय सुना सकता है। चूंकि पहले से भी एक याचिका मोहम्मद इम्तियाज हुसैन जो कि अधिवक्ता हैं, उनकी ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल है और उस पर 5 बार सुनवाई टल चुकी है। तो ऐसे में ये जो दूसरी याचिका दायर है, ये माना जा रहा है कि दोनों केसों को एक में समाहित करते हुए सुनवाई कोर्ट कर सकता है। अब उम्मीदें सबने लगा रखी हैं, क्योंकि समय पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पहले लोग आशा लगाए बैठे रहे सरकार से कि सरकार समय पर कराएगी। ऐसे बयान भी आते रहे, वो चाहे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हों या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हों, लेकिन उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ और इस मामले में विपक्ष का भी रुख अच्छा देखने को नहीं मिला। और ऐसे में सारी निगाहें, सारी अपेक्षाएं लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव की तैयारी लोगों ने 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये मान के चलिए कि उनका अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में हजारों हजार यानी 55,000 के आसपास अगर पंचायतें आप रख लीजिए, कुछ कम कर दीजिए, अभी परसीमन हुआ था, तो ऐसे में कितना पैसा खर्च हो गया होगा जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और चुनाव कहीं दिख नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश में समय पर चुनाव होगा या नहीं होगा, ऐसी उम्मीदें लग नहीं रही। तो ऐसे में सबकी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट से आने वाले आदेश पर लगी हुई हैं। हालांकि वहां सबसे बड़ी जंग इसी बात को लेकर है कि वहां सुनवाई हो जाए। तो सुनवाई अगर होती है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ निर्णय आएगा। यही उम्मीद है कि 27 अप्रैल यानी आज सबकी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। हमने यानी आई इंडिया ने आपसे जो इसमें याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट हैं सत्यवेंद्र यादव, उनसे पिछले दिनों बातचीत भी की थी और फोन लाइन पर लेकर के उन्होंने जो बताया था, उनका कहना है कि पंचायती राज एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि समय पर चुनाव कराना चाहिए सरकार को, लेकिन समय पर चुनाव नहीं कराया जा रहा है। इसीलिए जनहित याचिका उन्होंने दायर की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उन्हें उम्मीद है कि 27 अप्रैल को सुनवाई होगी और उसमें कोई न कोई निर्णय आएगा। तो जो है आई इंडिया भी इस पर नजर गड़ाए हुए है। जैसे ही हाई कोर्ट से इस मामले में कोई जानकारी आती है, फिर एक बार हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि हाँ, आई इंडिया लगातार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कुछ देर बाद उम्मीद की जा सकती है कि सुनवाई आज इस मामले में हो सकती है। तो वहां क्या कुछ निकल करके आएगा, हमारी नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो अधिवक्ता सत्यवेंद्र यादव और अन्य की याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर। और जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले दावेदार हैं या प्रधान हैं, वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज सुनवाई हो जाए, क्योंकि 5 सुनवाइयां टल चुकी हैं अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की याचिका को लेकर जो है। तो अगर आज सुनवाई होती है तो ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ अहम दिशा निर्देश कोर्ट द्वारा जारी किए जा सकते हैं। तो फिलहाल सुनवाई में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए
आई इंडिया।